So hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज से हम अपना नेक्स्ट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन इंडियन जियोग्राफी। सो इंडियन जियोग्राफी के ऊपर आज से जो है वो हमारे वीडियो लेक्चर जो है वो रहेंगे। ठीक है जी। सो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो वीडियो लेक्चर फर्स्ट रहेगा। उस इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जितने भी स्टेट पीसीएस हैं या जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस सीरीज का रहेगा, विच of the following is not an example of point source। इन निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो कि पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन की एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए रहेगा ऑयल रिफाइनरी वेस्ट वाटर, ऑप्शन बी रहेगा नॉइज फ्रॉम जेट स्ट्रीम, ऑप्शन सी रहेगा एयर पॉल्यूशन फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर एंड ऑप्शन डी रहेगा पॉल्यूटेंट मिक्स्ड इन रेन वाटर रन ऑफ। सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें कौन सा एक ऐसा है जो कि एग्जाम्पल नहीं है पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन की, सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज यू आर पॉल्यूटेंट मिक्स्ड इन रेन वाटर रन ऑफ। सो अगर हम बात करें पॉइंट सोर्स की, अ पॉइंट सोर्स ऑफ अ पॉल्यूशन इज अ सिंगल आइडेंटिफिकेबल सोर्स ऑफ, उसमें हम एयर को भी मान सकते हैं, उसको हम वाटर को भी मान सकते हैं, उसको हम जितना भी थर्मल नॉइस या लाइट पॉल्यूशन होगा सो ये माना जाएगा। सो अगर हम बात करें ऑयल रिफाइनरी वेस्ट, उसके बाद नॉइस फ्रॉम जेट, एयर पॉल्यूशन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, सो फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट सोर्स। ये सारे पॉइंट सोर्स की एग्जाम्पल हैं और ये जो है ये पॉइंट सोर्स की एग्जाम्पल नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स, मतलब ये जितनी स्टेट्स दी हुई हैं, द लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन, मतलब हमने इस ऑप्शन और इस क्वेश्चन के बेस पे इसको देखना है, ऐसे जनरली नहीं देखना है। सो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ का है? ऑप्शन ए उड़ीसा का रहेगा, पंजाब का रहेगा, महाराष्ट्र का रहेगा या मिजोरम का रहेगा। सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मिजोरम जो रहेगा। इन ऑप्शंस की बात करें तो मिजोरम अमंग द फॉलोइंग स्टेट द लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन मिजोरम। सो मिजोरम की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है? 91.5% जो है वो मिजोरम की जो है लिटरेसी रेट है, अगर हम ऑप्शंस की बात करें। ऐसे और ये जो है ये सेकंड मोस्ट लिटरेट जो स्टेट है, याद रखेंगे। अगर हम देखें कि विच अगर हम देखें द लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन इंडिया, सबसे ज्यादा अगर इंडिया की स्टेट में हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है तो वो हमें पता लगती है कहाँ पे है, केरला में है। याद रखेंगे हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? केरला की है। और है कितनी? 93.91% जो है वो केरला की लिटरेसी रेट है। तो ये सेंसिस 2011 की बात करें वहां की से है। ठीक है जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस सेशन, द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन। हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर है, आपको पता है, आपने अपने जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी में पढ़ा होगा सियाचिन ग्लेशियर्स, बोक्रो ग्लेशियर, बाकी सारी चीजें। तो ये जो डिस्प्यूट है सियाचिन ग्लेशियर का, ये किस किस के बीच है? इंडिया और चाइना के बीच है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, या इंडिया और नेपाल के बीच है। ठीक है जी। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो सियाचिन ग्लेशियर है उसका जो डिस्प्यूट है वो किन दो कंट्रीज के बीच है? तो ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो डिस्प्यूट है सियाचिन ग्लेशियर का। ठीक है जी। सो सियाचिन कन्फ्लिक्ट बाद समटाइम वी कैन रिफर टू इट इज अ
सियाचिन वार, सो ये एक मिलिट्री कन्फ्लिक्ट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर दिस डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है जी, इन द रीजन कश्मीर, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द तुराराइल हाइड्रो पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जिसको हम HEPP भी कहते हैं, तो ये कहाँ, किस स्टेट में लोकेट है? ऑप्शन रहेंगे केरला के पास है, मिजोरम के पास है, नागालैंड के पास है, या असम के पास है। सो जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स होंगे ये सारे आपको याद रहने चाहिए, ताकि जो भी क्वेश्चन अगर उनमें से आए तो आपका क्वेश्चन कोई भी जो है वो क्या हो, मिस ना हो पाए। तो ये जो HEPP हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है? ऑप्शन बी, दैट इज इन मिजोरम में है ये। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है जी। सो ये तुराराई डैम जो है एक अर्थ फिल और ग्रेविटी डैम है, याद रखना। अर्थ फिल और अर्थ अर्थ फिल और ग्रेविटी डैम है, याद रखेंगे, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने ये क्या किया था, इनॉग्रेट किया था। और इसकी जो कैपेसिटी है 60 मेगावाट की है। और ये प्रोजेक्ट जो था आइजवल आइजवल मिजोरम में इनॉग्रेट किया था। कब किया था? 16 दिसंबर 2017 को ये किया था, याद रखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस सेशन। अ वाइड इनलेट ऑफ वाटर, एक बहुत बड़ा इनलेट होता है वाटर का, वाइड, यूजुअली कनकेव इन शेप, और कनकेव शेप में होता है, इज टर्म्ड एज, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है जी, एक यूजुअली कनकेव टाइप का होता है, ठीक है जी, आपको पता होगा। आप मुझे बताएंगे कनकेव ये वाला है, ये कनकेव ऐसा होता है या ऐसा होता है? मतलब आपने पढ़े होंगे, ये दो मिरर बनाते हैं, कनकेव ये वाला है, ये वाली साइड है या ये वाली साइड है, ठीक है जी, या ये वाली साइड है या ये वाली साइड। तो वो क्या होता है, क्या वो स्ट्रेट होते हैं? ठीक है जी, जिस तरह आपने पढ़ा होगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच एक स्ट्रेट है जिसको हम क्या कहते हैं, पाल्क स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सोंड है, बे है, या फ्रॉड है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज बे, इसका जो है वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर रहेगा। सो अ वाइड इनलेट ऑफ वाटर, अ वाइड इनलेट ऑफ द सी, यूजुअली दैट इज कनकेव इन शेप, इज टर्म्ड एज बे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो पंजाब पंजाब हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इनअंडुएशन ऑफ कैनाल ड्राइंग फ्रॉम द वाटर, मतलब पंजाब के पास बहुत सारी कैनाल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी कैनाल्स हैं। तो वो किस रिवर से निकलती हैं ज्यादा से ज्यादा? क्या वो झेलम से निकलती हैं, चेनाब से निकलती हैं, बियास से निकलती हैं, या सतलज से निकलती हैं? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन, ये कुछ काफी, इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज सतलज, जो है सतलज रिवर से जो बहुत सारी कैनाल्स हैं वो निकलती हैं पंजाब में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेता हूं, मैं ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूं। सलेज, ये याद रखना आपने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SULLAGE, सलेज वाटर इज, ये कौन सा पानी होता है? सलेज वाटर जो होता है ये कौन सा पानी होता है? ऑप्शन ए रहेगा वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम किचन, किचन से जो निकलता है वो वाला होता है, वो वाला वेस्ट पानी जो कि टॉयलेट से निकलता है, वो वाला वेस्ट पानी जो कि फैक्ट्री से निकलता है, या वो वाला वेस्ट पानी जो कि हॉस्पिटल से निकलता है, ठीक है जी। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर सलेज वाटर्स की बात करूं, इसका रहेगा ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर, दैट इज वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम किचन, जो भी किचन से निकलता है उसको सलेज वाटर कहते हैं, ठीक है, याद रखें। सो सलेज वाटर इज all water waste generated in the kitchen household, or we can say that offers building from the stream without fecal contamination, मतलब इसमें fecal contamination नहीं होना चाहिए। सिंक वाला पानी जो होता है, ऑल स्ट्रीम्स एक्सेप्ट द वेस्ट वाटर फ्रॉम टॉयलेट, टॉयलेट का पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जो भी किचन का होगा। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा।
continuous chain of mountain that rise abruptly more or less parallel to the coastline of India। ठीक है जी। कंटिन्यूस चेन माउंटेन का होता है, मतलब ये माउंटेन है कंटिन्यूस चेन दैट राइज abruptly more or less parallel to the coastline। कोस्टलाइन के पैरेलल में जो न हो वो कौन सा है? क्या हमारे पास वो अरावलीज हैं, सतपुराज हैं, वेस्टर्न घाट हैं, या ईस्टर्न घाट हैं, या वेस्टर्न घाट हैं? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज वेस्टर्न घाट जो है वो हमारे कंटिन्यूस माउंटेन चेन है that rise abruptly more or less parallel to the coastline of the India। जितना भी उसका समुद्री तट है उनसे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम आर इन, मतलब जो थोरियम है उसका सबसे जो ज्यादा क्या कहते हैं रिजर्व है वो कहाँ पे है? चाइना में है, यूएसए में है, इंडिया में है, या फ्रांस में है? सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो थोरियम रिजर्व है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये थोरियम रिजर्व के ऊपर। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा थोरियम रिजर्व हमारे भारत में है। सो ऑप्शन सी इसका जो है वो आंसर रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, व्हाई द अर्थ इज हैविंग इट्स ओन एटमोस्फेयर। अर्थ जो है उसका अपना एटमोस्फेयर क्यों है? व्हाई अर्थ इज हैविंग इट्स ओन एटमोस्फेयर। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंड की वजह से है, क्लाउड्स की वजह से है, ग्रेविटी की वजह से है, या रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ग्रेविटी की वजह से जो है वो इंडिया का जो सॉरी दिस अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, तभी अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर है। किसकी वजह से? ऑप्शन सी, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है जी। सो अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, सो एटमॉस्फेयर क्या होता है? मीनिंग अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अ प्लेनेट अर्थ, मतलब जितनी भी गैसेस हैं वो अर्थ के सराउंड में होती हैं, ठीक है ना? और मटेरियल बॉडी दैट इज हेल्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। सो अर्थ हैज इट्स ओन इन्वायरमेंट ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से अर्थ का जो है वो अपना एटमॉस्फेयर होता है। याद रखेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके जितने भी आपके एग्जामिनेशंस हैं। सो जितने भी व्यूअर्स हैं उनके जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे या लाइव चैट में बताएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको हम क्लेरिफाई कर पाएँ, उनको रेक्टिफाई कर पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।